हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ होम साइंस शो पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यूपी बिहार का फेमस लिट्टी और चोखा बनाएंगे। इसे भरता और बाटी भी कहा जाता है। लिट्टी और चोखा बहुत ही फेमस डिश है और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। हाँ, इसे बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी अच्छी चीज़ खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। लेकिन ये रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इसे बनाने का प्रोसेस हमें बैगन खरीदने से शुरू करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें बैगन हमारा एकदम फ्रेश लेना चाहिए। बैगन फ्रेश है कि नहीं उस चीज़ को आप देख लीजिए, और इसके ऊपर कोई छेद तो नहीं है, कोई कीड़े तो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और फिर बैगन को इस तरह से थपथपा करके देखिए। बैगन के अंदर से खोखलेपन की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे हम कहीं ठोकते हैं या कहीं पे थपथपाते हैं तो अंदर जहाँ खोखला होता है तो उस तरह की आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ बैगन से आनी चाहिए। बैगन हमेशा लाइट वेट का खरीदिए। कोई बैगन जो भारी होता है ना, उसका भरता इतना अच्छा नहीं बनता और वो बैगन भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इसे भुनने की बारी। तो इस तरह से देखिए, हम बैगन में चाकू डाल करके छेद करेंगे और इसमें लहसुन को डाल देंगे। आप कम ज़्यादा जितना भी लहसुन खाते हैं, इसमें अच्छे से लहसुन आप डाल सकते हैं। बैगन के भरते में जितना ज़्यादा लहसुन होगा उतना ही ज़्यादा बैगन का भरता टेस्टी बनता है। अगर आप कम लहसुन खाते हैं या नहीं खाते हैं तो इस प्रोसेस को आप स्किप कर दीजिए। ऐसे तो देखा जाए तो बैगन का भरता बनाने के लिए गांव में जो हमारे उपले होते हैं, उस आंच पे, उस जो उसकी आग होती है, उस पे बैगन और आलू, ये टमाटर, लहसुन वगैरह जब सेके जाते हैं तो उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे उस तरह की आग तो है नहीं, तो हम इसे गैस के चूल्हे पे ही सेक लेंगे। तो उसका भी मैं टेक्निक आपको बताऊंगी। और आलू को आप चाहे तो माइक्रोवेव में भून लीजिए या तो बॉईल कर लीजिए, क्योंकि आलू को भी हमें इसमें डालना है। और हम टमाटर पे भी इस तरह से कट लगा करके और इसे भी हम रेडी करके रख लेते हैं। और यहाँ पे हरी मिर्च आप 2-3, अब आपकी इच्छा के अनुसार आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से ले लीजिए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे देखिए, मैंने इस तरह से फॉइल लगा दिया है और एक जाली रख दिया है। फॉइल लगा देने से हमारी गैस ज़्यादा गंदी नहीं होगी। तो इस तरह से हमने जाली पे बैगन को और टमाटर को अरेंज करके और इसे उलट पलट करके हम सेकते रहेंगे। चारों तरफ से इसे खूब अच्छे से सेक लेंगे। अब एक लहसुन को भी हम इस तरह से रख देंगे और ये भी इसके साथ सीख जाएगा। अब आती है सत्तू बनाने की बारी। लिट्टी के अंदर जो फिलिंग होती है उसको बनाने की बारी। तो इसके लिए इस तरह से मार्केट में भुने हुए चने की दाल मिलती है। अगर ये ना मिले आपको तो इस तरह से चना मिलता है। इसका आप इस तरह से छिलका निकाल करके इसे मिक्सी में पीस लीजिए। चने की दाल जो है हमारी, उसको भी हमें मिक्सी में पीसना है। अगर ये दोनों ही आपको नहीं मिलता है मार्केट में तो आप जो बेसन होता है उसको ले लीजिए और सूखा ही गैस पे थोड़ी देर तक आप उसे भूनते रहिए। तो देखिए, हम थोड़ी थोड़ी देर पे इस तरह से बैगन को उलटते पलटते रहेंगे। ऐसे तो सत्तू अलग तरह से होता है। गाँव में सत्तू 7 या 8 अनाज को मिला करके उसे भून करके पिसवाया जाता है और उसका टेस्ट जो होता है ना, वो एकदम अलग होता है। तो देखिए, हमारा बैगन भून रहा है और टमाटर और लहसुन मिर्च भून चुका है, तो उसको हमने निकाल दिया है। और बैगन में से देखिए किस तरह से ऑयल रिलीज हो रहा है। इसका मतलब हमारा बैगन बहुत ही अच्छे से भून रहा है। तो बैगन तो बीच में से भून चुका है, देखिए सॉफ्ट हो गया है, लेकिन इसके आगे का और पीछे का पोर्शन भूनने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इस तरह से हम इसको आग की तरफ कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो अब मेरा बैगन भून चुका है, तो मैंने इसे एक थाली में निकाल करके इस तरह से हम टेढ़ा करके रख देंगे, क्योंकि ये बैगन में से ऑयल रिलीज होगा। और ये लहसुन भी देखिए बहुत अच्छे से सीख चुका है और अब इसे छीलना भी बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए, गैस की हमारी जो स्थिति है इस तरह से है, बहुत गंदा हो चुका है। तो फॉइल लगाने का कारण यही है कि बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है।
तो अब लहसुन ठंडा हो चुका है, तो हम इसे इस तरह से छील लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से इसके छिलके इस तरह से निकल जाते हैं भुने हुए लहसुन के। और इस भुने हुए लहसुन का टेस्ट जो है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, एकदम अलग फ्लेवर आता है। चने की दाल को हमने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है, तो ये हमारा सत्तू तैयार हो गया है। अब इसमें भुना हुआ कटा लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे काट करके आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक प्याज डाल दिया है मैंने बारीक बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा हरा वाला प्याज डाल दिया है, और आधा नींबू इसको इस तरह से हम डाल देंगे। और 1 चम्मच गरम मसाला या पाव भाजी मसाला आपके पास है तो वो डाल दीजिए। चुटकी भर यहाँ हम हल्दी डाल देंगे, स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा इसमें 1-2 चम्मच हम घी डाल देंगे। घी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बहुत थोड़ा सा पानी का छींटा मारते हुए इसको हम थोड़ा गीला कर देंगे ताकि इसकी मुट्ठी बने। पानी हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ही मामूली सा डालना है। देखिए पहले हम सब इसको मिक्स कर लेते हैं, अब पानी इसमें डालेंगे। तो देखिए हाथ में पानी लेकर के आप डालिएगा, डायरेक्ट मत डालिएगा, और इसे इस तरह से मिक्स कर दीजिएगा। तो देखिए मुट्ठी बन जाए, इसकी एक गोली बन जाए, बस उतना ही हमें रखना है। तो देखिए बस इतना ही, अब इससे ज़्यादा नहीं पानी डालना है। आपको लगे तो 1-2 चम्मच और आप पानी डाल दीजिए बस। यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़, आपको इसमें अचार का मसाला डालना है। आपके पास जो भी अचार हो उसका मसाला आप यूज कर सकते हैं। मिर्च का अचार हो या मिक्स अचार हो, कोई भी अचार हो, उसका मसाला भी इसमें डाल करके आप मिला लीजिए। और देखिए बहुत अच्छे से बन चुका है। इसे हम ढक करके रख देते हैं और आटा को भी लगा करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कप आटा लिया है, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। अब मैंने 3 कप आटा लिया है तो इसमें 3 चम्मच घी डाल दे रही हूँ, और यहाँ पे मैं बहुत थोड़ा सा बेकिंग पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर डालने से लिट्टी हमारी खस्ती और सॉफ्ट होगी। ऐसे तो लिट्टी में बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं डाला जाता है, लेकिन हम गैस पर बना रहे हैं तो ये कभी कभी बहुत सख्त हो जाती है, तो वो मज़ा नहीं आता है। और बेकिंग पाउडर आप इसमें थोड़ा सा मिला देंगे ना, तो आपकी लिट्टी कभी भी सख्त नहीं बनेगी, एकदम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगी। आप एक हाथ से लिट्टी को तोड़ पाएंगे। तो देखिए हमारा आटा लग करके तैयार हो चुका है। अब आटे को भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हमारा बैगन भी ठंडा हो चुका है, तो हम उसका भरता या चोखा बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए बैगन में से कितना सारा ऑयल निकला हुआ है। तो अब हम बैगन का छिलका निकाल लेंगे, हम इसे पानी में नहीं डालेंगे। जब हम गांव में इसको उपले पे या लकड़ी पे की आंच पे सेकते हैं तब इसे हमें पानी में डालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तब इस पर मिट्टी वगैरह सब लग जाती है। और यहाँ तो हमने गैस पे सेका है तो मिट्टी वगैरह तो इसमें है नहीं, तो इस तरह से हम इसके छिलकों को निकाल देंगे। थोड़ा सा एक आध छिलका अगर रह भी जाता है इसमें तो कोई मतलब उसमें बात नहीं है, उसका टेस्ट भी बढ़िया लगेगा। तो देखिए इस तरह से बहुत आसानी से ये निकल जाता है। और इसे एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। ऊपर से तो हमने चेक किया ही था, हमें पता चल ही गया है कि हमारा बैगन बहुत बढ़िया निकलने वाला है, लेकिन अंदर से भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सारा मैं कचरा जो जला हुआ है छिलका उसको निकाल दूँगी, और अब इसको हम अंदर से इस तरह से खोल करके देख लेते हैं। देखिए हमारा बैगन एकदम बढ़िया है, कोई कीड़ा वगैरह नहीं है, और लहसुन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है इसके अंदर। तो हम इस तरह से हाथों से लहसुन को और बैगन को मसल करके रेडी कर लेते हैं। अब इसमें एक एक करके हम भरता बनाने का या चोखा बनाने के सामान को डाल दे जाएंगे। और इस देखिए टमाटर को भी हम इस तरह से निकाल लेते हैं, इसका भी छिलका। मिर्ची भी इस तरह से निकाल लेंगे हम। और इन सब टमाटर को तो हाथ से ही मसल दे रही हूँ, लेकिन मिर्ची बहुत तीखी है तो इसे मैं
चाकू से काट लूँगी या तो सीजर से काट ले रही हूँ मैं इस तरह से। और हाँ, हमने जो बैगन का ऑयल निकला था ना, उसे निकालेंगे या फेंकेंगे नहीं, उसे भी हम बैगन में डाल देंगे, उसे भी साथ में मिक्स कर लेंगे, तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। अब थोड़ा सा जो भुना हुआ लहसुन था वो भी मैं डाल दे रही हूँ, बचा था। एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ा सा ग्रीन वाला प्याज। अगर आपके पास प्याज है तो डालिए, बिल्कुल ये ऑप्शनल है। और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पे मैं 3 आलू बॉईल किया हुआ डाल दे रही हूँ। अगर आपने ऑयल को भुना है तो बहुत अच्छी बात है। अब 2 चम्मच यहाँ पे मैंने सरसों का तेल यूज किया है। यकीन मानिए, इस चोखे में अगर हम सरसों का तेल, कच्चा तेल डाल दें तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा ये भरता चोखा बहुत बढ़िया बन करके तैयार हो चुका है। इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। वाव, बहुत बढ़िया भरता हमारा तैयार है। और आटा भी हमारा सेट हो चुका है। तो अब हम लिट्टी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े काट करके तैयार कर लेंगे। हम गैस पे बना रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े पेड़े नहीं इसके बनाएंगे, नहीं तो पकने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हाँ, बहुत छोटा भी नहीं बनाएंगे, मीडियम आकार का हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसके पेड़े काट करके बना ले रही हूँ। अब इससे छोटा हम ये जो हमारा अंदर का सत्तू है, आटे से छोटा पेड़ा सत्तू का बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम सारा आटा वाला और सत्तू वाला पेड़ा बना करके इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो दोनों पेड़ों को मैंने तैयार कर लिया है। अब गेहूं का आटा हम लेंगे इस तरह से और इसके अंदर इस तरह से कटोरी की तरह बनाएंगे और एक सत्तू का पेड़ा अंदर रख देंगे। और इसे हमें बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा या क्रैक वाला रहे तो ही ठीक है। इसे हमें बहुत ज़्यादा चिकना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से हम सारे पेड़ों को बना लेंगे। गेहूं के आटे में सत्तू वाला पेड़ा हम डाल देंगे और इस तरह से इसे रफली हम गोल कर लेंगे। अब मैंने गैस पर नमक गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमें आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। 180 डिग्री पे कम से कम 20 मिनट तक इसे आप सेक लीजिए, तब भी अच्छा ये बन जाएगा। अब इस तरह की जाली रख दीजिए या तो ऐसे प्लेट में बना लीजिए, या तो हम लोगों के घर में इस तरह से गेहूं का आटा जो छानने की छन्नी होती है वो छन्नी पे भी आप रख सकते हैं। तो ये मेरी छोटी है तो मैं थोड़ी सी बड़ी वाली प्लेट में इसको रख दे रही हूँ। अब देखिए इस तरह से मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया है और जितना आता है इसमें उतना ही हम रखेंगे और इसे एक अच्छे से प्रॉपर ढक्कन से हम ढाँक देंगे। अब इसे पकने में कम से कम 20 मिनट का समय तो लगेगा ही। अब एक दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ। कुछ लोग इसे बॉईल करके भी बनाते हैं। तो गरम गरम पानी में हम इस तरह से, पानी जब बॉईल होता हो तभी इसमें हम लिट्टी डाल देंगे। लेकिन मैं ज़्यादातर लिट्टी को सेक करके ही, यानी कि बेक करके ही बनाने वाली हूँ। ये बॉईल करके तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो 6-7 लिट्टी को मैंने इस तरह से बॉईल कर लिया है। दूसरी तरफ देखिए ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो गया है और सूख गया है। तो हम इसे एक साइड कर देंगे। बाकी जो हमारी बची हुई लिट्टी है उसको भी हम इसमें डाल देंगे ताकि सारी सब एक साथ पक जाए। अब इसे एक तरफ मैं कर दे रही हूँ क्योंकि अब ये चिपकेंगे नहीं आपस में। अगर हम एक साथ में ही रख देते तो इसे आपस में चिपकने का थोड़ा सा डर था। साइज़ आप देख सकते होंगे, अभी जो मैं रख रही हूँ और जो मैंने पहले रखा था, दोनों की साइज़ में फ़र्क हो गया है। सिर्फ 4 से 5 मिनट ही हुए हैं अभी मैंने इसको बगल कर दिया है। तो ये जो बचा हुआ है मेरा लिट्टी वो भी मैं डाल दे रही हूँ इसके अंदर। और अब सभी लिट्टी मेरी एक साथ में पक करके तैयार होगी। 4-5 मैंने वहाँ बॉईल पानी में डाल दिया है और थोड़ी सी इसमें रख दिया है। अब ढक्कन को आप बराबर लगाइएगा और संभाल करके लगाइएगा, नहीं तो वो हाथ जल जाता है। अब देखिए थोड़ी देर में हमारी लिट्टी में क्रैक्स आने लग गए हैं, मतलब कि ये अच्छे से फूलने लग गई है और अंदर से अच्छे से ये पकने लग गई है। देखिए आप लिट्टी में क्रैक्स
आना चालू हो गए हैं और इसे हम थोड़ी थोड़ी देर पे इस तरह से उलट पलट देंगे। अब थोड़ी देर इसे पकाना होगा। अभी ये प्रॉपर से नहीं पका है और इसका कलर भी अच्छे से नहीं आया है। दूसरी तरफ ये लिट्टी भी देखिए अच्छे से पक रही है और बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इसे भी हमें 15 से 20 मिनट तक इस तरह से बॉईल करना है और इस तरह से बीच बीच में उलट पलट देना है। अब इसकी निशानी ये है कि ये जब अच्छे से पक जाएगी, बॉईल हो जाएगी, तो पानी के ऊपर इस तरह से तैरेगी। तो अब 20 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसको निकाल करके एक दूसरे बर्तन में रख ले रही हूँ। अब उसी कढ़ाई को मैंने साफ़ करके इसमें थोड़ा सा घी डाल करके अब जो बॉईल की हुई लिट्टी को है इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे, तो ऊपर का पार्ट थोड़ा सा कड़क हो जाएगा। आप डायरेक्ट बॉईल वाला भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रिस्पीनेस लाने के लिए मैंने इसे इस तरह से ऊपर से भून दिया है, तो ये बहुत बढ़िया होता है। आप अप्पे पैन में भी इस लिट्टी को बना सकते हैं, लेकिन उसे बहुत ही मीडियम फ्लेम पे आपको रख करके बनाना होगा, नहीं तो क्या होगा कि ऊपर से तो वो अच्छे से पक जाएगी, गोल्डन कलर का हो जाएगा, बट अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अगर आप चाहें ना तो लिट्टी को तेल या घी में डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं, उसका स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो देखिए हमारी लिट्टी ये वाली भी एकदम बढ़िया से पक चुकी है। बस इसे 2-3 मिनट में और रखूँगी ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो देखिए 2-3 मिनट के बाद इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ चुका है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। अभी बहुत गर्म है तो सावधानी से निकालिएगा। अब लिट्टी तैयार है, तो लिट्टी को घी के बिना तो लिट्टी अधूरी है, तो इस तरह से लिट्टी को घी में डुबो करके खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसका। और आप बिना घी का भी इसे खा सकते हैं, तब भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कभी कभार घी खा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप सर्व करते समय थोड़ा सा हाथ से दबा दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल करके इसको जब चोखे के साथ, भरते के साथ सर्व करेंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया निकल करके आएगा। अब ये देखिए, जिसे हमने बॉईल किया था वो भी लिट्टी हमारी बहुत बढ़िया बन चुकी है। तो है ना बिल्कुल आसान, इजी टू मेक रेसिपी। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।